आज हम कोविड-19 के बिल्कुल बीचों बीच हैं और इस पैंडेमिक ने हमारी सोशल और फाइनेंशियल लाइफ को ऑलरेडी अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी सीरियस पैंडेमिक्स आईं जिन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सोसाइटी को बदल के रख दिया। कई सारे एम्पायर्स कोलैप्स कर गए, कई सारे ऑनगोइंग वॉर्स ख़त्म हो गए, कई सारी कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। ऐसे और भी बहुत सारे रेडिकल चेंजेस आए। शुरुआत करते हैं 6th सेंचुरी के एक पैंडेमिक से जिसे द प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा जाता है। ये सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ इजिप्ट में, लेकिन बहुत ही कम समय में ये पूरे बाइजेंटीन एम्पायर को कैप्चर कर लिया। बाइजेंटीन एम्पायर, जिसे ईस्ट रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, उसे उस समय रूल कर रहे थे जस्टिनियन द ग्रेट। बाइजेंटीन एम्पायर की इकोनॉमी उस समय फ्लॉरिश कर रही थी और जस्टिनियन द ग्रेट पूरे रोमन एम्पायर को रिक्लेम करने वाले थे। लेकिन उस समय उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्हें अपनी मसल पावर का इस्तेमाल एक टाइनी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी करना पड़ जाएगा। जिस समय जस्टिनियन द ग्रेट रोमन एम्पायर को रिक्लेम करने का प्लान बना रहे थे, उसी समय यर्सीनिया पेस्टिस बाइजेंटीन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल में दस्तक दे चुका था। ये सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल शहर है, टर्की के अंदर। अब क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्रॉस रोड पे प्रेजेंट था, इसीलिए ये कनेक्टिविटी और ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन हब की तरह उभर के आया था। ऐसा माना जाता है कि ये प्लेग बाइजेंटीन एम्पायर तक चाइना से चलकर अफ्रीका के थ्रू पहुंचा, इन्हीं ट्रेड रूट्स के थ्रू। इस प्लेग ने बाइजेंटीन एम्पायर में क्या हैवोक क्रिएट किया था, उसका अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी के अंदर हर एक दिन 5000 से ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। और ये पैंडेमिक 25 से लेकर के 100 मिलियन लोगों की जान लिया। इस पैंडेमिक की वजह से बाइजेंटीन एम्पायर बहुत वीक हो गया था और जब तक कि ये पैंडेमिक बाइजेंटीन एम्पायर से ख़त्म होता, बाइजेंटीन एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। और यहाँ तक कि जस्टिनियन द ग्रेट को अपनी कुछ ऑक्युपाइड टेरिटरीज से भी हाथ धोना पड़ा था। 750 एडी में जाकर के ये आउटब्रेक ख़त्म हुआ और 750 एडी से लेकर मिड 14th सेंचुरी तक कोई भी प्लेग का आउटब्रेक रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन मिड 14th सेंचुरी में एक दिन इटली के एक बंदरगाह में कुछ जहाज़ आके पहुँचे और जिसमें कई लोगों की किसी अननोन रीज़न से डेथ हो गई थी। अब क्योंकि उस बंदरगाह पे मौजूद लोगों को किसी प्लेग का अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए बहुत ही जल्द पूरी इटली में और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर ब्लैक डेथ का कहर शुरू हो गया। ब्लैक डेथ एक और प्लेग जिसे वन ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक ऑन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। इस पैंडेमिक ने पूरे यूरोप की 50% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। जिस समय ये पैंडेमिक यूरोप के अंदर पहुंचा, उस समय यूरोप के अंदर सूखा पड़ता था, वहाँ पे फूड क्राइसिस थी, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। और जब तक ये पैंडेमिक यूरोप से ख़त्म हुआ, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्योंकि 50% पॉपुलेशन वाइप आउट कर गई थी, तो एक बार जब डिज़ीज़ ख़त्म हुई और इंडस्ट्रीज़ वगैरह फिर से खुलने लग गई, तो वहाँ पे वर्कर्स नहीं थे काम करने के लिए, इसीलिए जो लेबरर्स थे उनके वेजेस बढ़ने लग गए। अब क्योंकि ज़मीनें बहुत थी, तो ज़मीनें रीडिस्ट्रीब्यूट करने जाने लग गई। अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो डिस्टेंस था वो रिड्यूस हुआ। अब क्योंकि पॉपुलेशन घट गई थी, इसलिए प्रॉस्पेरिटी भी आने लग गई और फूड की क्राइसिस भी ख़त्म हो गई। इसीलिए अगर हम डेथ टोल को हटा दें तो ओवरऑल जो इसका डायमेंशन देखें तो ब्लैक डेथ का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा यूरोप के अंदर। और शायद इसीलिए हिस्टोरियन वॉटर शिडल का कहना है कि ब्लैक डेथ इज़ वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट लेवलर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो पड़ा यूरोप के अंदर, वो ये था कि उस टाइम यूरोप के चर्चेस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था वहाँ की पॉलिटिक्स पे। इस पैंडेमिक के बाद लोगों का चर्चेस से भरोसा कम होने लग गया और चर्चेस वीक होने लग गए, उनकी क्रेडिबिलिटी घटने लग गई। इसके बाद जो तीसरा पैंडेमिक है वो कोई प्लेग नहीं है, बल्कि एक फ्लू है जिसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। और ये आज से 100 साल पहले इसका आउटब्रेक हुआ यूरोप के अंदर। ये पैंडेमिक ब्रोकआउट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लास्ट फेज़ में, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड होने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो था वो स्पेनिश फ्लू भी था। वैसे तो यूरोप की सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था स्पेनिश फ्लू, लेकिन आज ये रिकॉर्डेड फैक्ट माना जाता है
कि इसका जो सब्सटेंशियल इफेक्ट पड़ा था वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया पे पड़ा था और इसीलिए वर्ल्ड वॉर वन में डिफीट होने का एक बड़ा रीज़न भी बताया जाता है। यूरोप के अलावा स्पेनिश फ्लू का असर कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी था, इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया के अंदर तकरीबन 5% पॉपुलेशन की डेथ हुई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से कॉलोनियल पीरियड में। और फिर आता है चौथा पैंडेमिक जिससे आज हम जूझ रहे हैं, कोविड-19। जैसा कि हम जानते हैं इस समय पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ अफेक्ट हो गई हैं वर्ल्ड लेवल पे। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक रिसेशन, डिप्रेशन जैसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने लग गए हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा इसका अंदाज़ा लगा पाना हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल काम है।